बिस्मिल्लाह। जैसे लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं बॉयल्स लॉ, जो कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हमको बताता था। यानी बॉयल्स लॉ में जो है हमने स्टडी किया है प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन। ओके, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। रिलेशन सिंपल है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये सिंपल सी बात है। हम देखते हैं, हमने जो है एक देखा यहाँ पर जो है सिंपल सा एक प्रेस्टन का पिछले बॉयल्स लॉ के अंदर भी, कि अगर आप लेते हैं यहाँ पर कोई इस तरह से कोई एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर जो है गैस है और यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल ये उसका पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन का ऊपर यहाँ पर इस तरह से हम इसको शो करते हैं, ठीक है। तो ये पिस्टन है और फॉर एग्जांपल अंदर जो है गैस है, ये गैस मॉलिक्यूल है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस हीट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन शुरू होता है और वो एक्सपांड होना शुरू हो जाते हैं, यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इनका बीच में का क्या होता जाता है, वो बढ़ता जाता है। और जब ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है तो हमको पता है ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके, ये यहाँ से ये यहाँ पर ये जो है पिस्टन मूव हो गया यहाँ से यहाँ, V1 से V2, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। मतलब जो गैस में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उनके एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में इंटरन्यूक्लियर यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा और वो एक्सपांड होगा। मतलब एक सिलेंडर में 2 लीटर गैस है, आपने उसको हीट किया तो वो 4 लीटर तक 5 लीटर तक एक्सपांड हो सकता है, वो उसके आगे जाएगा। जैसे जैसे आप उसको हीट करेंगे बीच में का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और गैस मॉलिक्यूल्स जो है दूर दूर होते जाएंगे और एक्सपांशन होते जाएगा। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, तो यहाँ पर चार्ल्स ने एक बहुत अच्छा जो है रिलेशन दिया। जो चार्ल्स और गैल्यूसैक है, ये दोनों ने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया इंडिपेंडेंटली और उन्होंने हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है इसको जो है उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि उनका जो इन्वेस्टिगेशन था वो क्या था कि मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब गैस का जो मास है वो कांस्टेंट है। मतलब आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो ये थ्रू आउट द प्रोसेस 2 ग्राम ही रहेगा, ये चेंज नहीं हुआ है मास। ओके, प्रेशर भी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो प्रेशर ऊपर यहाँ पर वर्क कर रहा था, ये उन्होंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया है, फॉर एग्जांपल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो भी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस। जब प्रोसेस मतलब जब वॉल्यूम V1 था तब भी 1 एटमॉस्फेयर था, जब वॉल्यूम V2 बना तब भी एटमॉस्फेयर 1 ही था। ओके, तो प्रेशर कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है। मास यहाँ पर मास भी जो है कांस्टेंट है। ओके, यानी नंबर ऑफ मोल्स हम जिसको यहाँ पर कहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर प्रेशर ये भी कांस्टेंट है, ये याद रखिए आप, ठीक है। कांस्टेंट मतलब एज इट इज़ है, मतलब जो स्टार्टिंग में था। कांस्टेंट डजंट मीन जीरो। बच्चे समझते हैं प्रेशर कांस्टेंट मतलब जीरो हो रहा है, नहीं। कांस्टेंट का मतलब है स्टार्टिंग में प्रोसेस में जब V1 वॉल्यूम था, जब जितना प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स थे, तो वॉल्यूम V2 होने तक यानी एक्सपांशन होने तक तब भी उनका प्रेशर वहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर था और नंबर ऑफ मोल्स भी यानी गैस मॉलिक्यूल उतने ही थे, मतलब उनका मास उतना ही था। तो कांस्टेंट मास और कांस्टेंट प्रेशर, इस पर क्या होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। सिंपल सा ये चार्ल्स लॉ यहाँ पर हमको बताता है। ओके, फिर उसने एक क्वांटिटी बताया कि कितना इंक्रीज होता है, तो ये आपको फॉर्मूले से लर्न करना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज्ड बाय
1/273.5 लिया, अपन इसको अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं 1/273। इतने से ये उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से क्या होता है, इंक्रीज होता है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बाय, ये क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बाय 1/273, ओके, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 डिग्री पर इतना रहेगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके, तब वो क्या रहेगा, वॉल्यूम V0। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी T डिग्री सेंटीग्रेड, 1 2 3 जो भी रहेगा उसको T ले रहे हैं यहाँ पर, तो वो कितना रहेगा, VT। अब उसने यहाँ पर जो है इसको एक और इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि जब वॉल्यूम T रहेगा एट सर्टेन टेम्परेचर, तो हम उसको शो कैसे करेंगे, V0 प्लस T अपॉन 273 इंटू V0, ओके। एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल हम उसको ऐसे बताएंगे, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर 0 डिग्री था तो ये V0 था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम 0 V0, ओके, ये इसकी वैल्यू। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये कितना बनेगा, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से वो क्या बन जाएगा, V0 जो उस टाइम उसका वॉल्यूम था V0 प्लस T अपॉन 273 इंटू 1, या उसको हम और बेटर वे में इस तरह से बता सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां दिया हुआ है, देखिए VT लिया है तो V0 1 प्लस T अपॉन 273, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया है इसी को, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहां पर, ये VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T अपॉन 273, शायद ये भी आपको नहीं समझा होगा, मैं एक बार इसको फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, जरा आप यहां पर ध्यान से देखिए। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो ये V0 था, उसने उसको ऐसे कंसिडर किया। जब ये इंक्रीज होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इसको बताता है ऐसे, V0, ये फॉर्मूला है ये वाला, V0 प्लस T बाय 273 प्लस T बाय 273 इंटू 1 डिग्री, ये यहाँ पर जो लिया है, ओके। V0 जब हम यहाँ पर लेंगे ये VT, ओके, ठीक है। तो ये जैसे जैसे चेंज होते जाएगा ये भी चेंज होते जाएगा। अब यहाँ पर उसने यहाँ पर इसको ये रखा है, चार्ल्स ने यहाँ पर क्या बताया है, 1 मिनट, ये स्क्रीन हैंग हो गया है, ओके। तो ये रिलेशन उसने यहाँ पर बताया कि VT इज इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन 273, ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो उसी को उसने रीअरेंज करके ऐसे लिखा है, देखिए VT इज इक्वल टू, VT मतलब जो भी टेम्परेचर यहाँ पर हम लेंगे उस टेम्परेचर पर वॉल्यूम, ठीक है, ओके। तो VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T अपॉन 273, ये यहाँ पर आ गया, ओके। तो ये बन जाएगा एट T डिग्री सेंटीग्रेड, एट T डिग्री सेंटीग्रेड क्या बनेगा, ये VT इज इक्वल टू V0, और इसको चेंज करेंगे हम ऐसे 1 प्लस T अपॉन 273 टेम्परेचर, ओके। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये VT इज इक्वल टू V0 273 प्लस T अपॉन 273, इसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर VT की जगह हमने यहाँ पर V1 लिया तो क्या बनेगा, V1 इज इक्वल टू V0, ये V1 के लिए, ओके, 273 प्लस T अपॉन 273,
V2 के लिए V0 273 प्लस T अपॉन 273। ओके, वैसे ही इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे V1 अपॉन V2 से, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V0 273 प्लस T अपॉन 273 अपॉन V0 273 प्लस T अपॉन 273। ये कैंसिल हो गया है यहाँ पर। ओके, अब ये क्या बन जाएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 273 प्लस T अपॉन 273 प्लस T। तो यहाँ T1 कहेंगे इसको 1 के लिए, और इसको T2 कहेंगे 2 के लिए। यहाँ पर भी इसको 1 कर देते हैं, इसको 2, सॉरी कहाँ नीचे जाएगा ये, इसको 1 कहेंगे और इसको 2 कहेंगे। ओके, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, और क्या बच गया, 273 प्लस T1 अपॉन 273 प्लस T2। फिर से एक बार लिख दो इसको यहाँ पर, V1 अपॉन V2, जो बाकी का कट हो गया उस छोड़कर यह बचेगा 273 प्लस T1 अपॉन 273 प्लस T2। अब 273 केल्विन प्लस T टेम्परेचर, इसका मतलब होता है डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम निकालते हैं, इसको हम कैपिटल T से बताते हैं। मतलब 273 प्लस T ये केल्विन में टेम्परेचर है, इसी की जगह आप ले सकते हैं यहाँ पर T लिख सकते हैं। तो V1 अपॉन V2, तो 273 प्लस T1 की जगह पे कराएंगे क्या आएगा, कैपिटल T1, और 273 प्लस T2 की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर, कैपिटल T2। तो ये रिलेशन अपने को बताता है यहाँ पर चार्ल्स। ओके, अगर किसी को ये इक्वेशन या डेरिवेशन समझ में नहीं आया है तो ये इसको हम बाद में और रिपीट करेंगे, आप इसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लें। हम सिंपल अभी इस रिलेशन से जा रहे हैं जो यहाँ पर चार्ल्स ने हमको बताया है। चार्ल्स क्या बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, जिसको अगर ये डेरिवेशन या इक्वेशन नहीं समझाए तो वो यहाँ से ध्यान दे। तो चार्ल्स क्या बोलता है, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन अपने को हटाना है, तो V इज इक्वल टू K इंटू T। जैसे अभी बॉयल्स में हमने देखा था, कांस्टेंट लेते हैं हम इक्वल टू करने के लिए। ओके, T को इधर शिफ्ट करेंगे तो V बाय T इज इक्वल टू K। ओके, फॉर गैस 1, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, गैस 1 के लिए अगर हम ले रहे हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन जो हमको यहाँ पर मिली है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K, और गैस 2 के लिए V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। के कांस्टेंट सेम है, ये हट जाएगा। दोनों इक्वेशन को अगर हमने साथ में लिया तो ये रिलेशन यहाँ पर इस तरह से बनेगा, ये शिफ्ट होने के बाद यही इक्वेशन अपने को देगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको यहाँ पर, पिछले जो है उसमें आप इसको अभी फिर से यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि जो हम स्मॉल टी ले रहे थे, ये टेम्परेचर केल्विन में है, और ये दोनों मिलाकर ये बनता है अपना कैपिटल T, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में। मतलब 273 प्लस T, इससे मिलता है अपने को टेम्परेचर T। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर 273 केल्विन टेम्परेचर, तो इसका मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अगर मुझे लिखना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 273 प्लस 1 केल्विन, जिसका मतलब होता है 274 केल्विन। मुझे लिखना रहा समझो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं लिखता हूँ 273 प्लस 2, तो ये स्मॉल टी है यहाँ पर जो आ रहा है 2 केल्विन। ठीक है, तो ये बनता है फिर 275 केल्विन। अब यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब क्या होता है 273 प्लस 25।
मतलब जिसका मतलब क्या होता है 298। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्जन होता है, तो वही मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। ओके, तो 11th वाले थोड़ा एक बार इसको देखने के बाद फिर से वीडियो को रिवाइज कर लेना, पीछे जाना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको थर्मोडायनेमिक स्केल भी कहते हैं और ये साइंटिफिकली इसको यूज किया जाता है। तो प्रिसाइसली एकदम एक्यूरेट आता है 273.15, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं 273। ओके, पीछे वाला डेरिवेशन फिर से बोल रहा हूँ, नहीं समझाए तो आप फिर से एक बार उसको ये समझने के बाद फिर से आप पीछे जाइए और फिर रिवाइज कीजिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलेशन हमारे समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर V0 रखा गया है, हमने V1 और V2 लिया, तो यहाँ पर V0 और VT लिया गया है। जैसे मैंने अभी आपको रिलेशन बताया, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो यहाँ V1 की जगह पर आप देखेंगे T लिया हुआ है यहाँ पर, ओके, और V2 की जगह V0 है। तो ये तो चेंज हो सकता है, ये वेरिएबल है, ये नीचे देखिए लिया है इसको यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, मतलब सेम सेम सामने आएंगे यहाँ पर, ये याद रखना है आपको। अब आप उसको कैसे भी लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2, V2 अपॉन V1, T2 अपॉन T1। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ लिया है VT अपॉन V0, TT अपॉन T0, ये रिलेशन है। मतलब बेसिकली आपको इक्वेशन क्या याद रखना है यहाँ पर, ये आसान रहता है याद रखने के लिए, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। जो वॉल्यूम इधर है सेम इधर टेम्परेचर, जो वॉल्यूम इधर है सेम टेम्परेचर इधर। ओके, और ये पूरा मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो ये चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं अपने को, विच स्टेट्स दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, पहले बता दिया मैंने आपको, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस, मास भी फिक्स है, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया शुरू में तो लास्ट तक 2 ग्राम रहेगा, प्रेशर सेम है 1 एटमॉस्फेयर, तो शुरू से आखिर तक 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, जो हमने लिखा था 273 प्लस T जो लिया था हमने, यानी केल्विन में हम जिसको निकालते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हम ग्राफ की तरफ आते हैं, ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए आप। ओके, इसने जो ग्राफ लिया है उसने अलग अलग प्रेशर के लिए लिया है, तो मैं पहले आपको सिंपल एक ग्राफ जो है एक्सप्लेन करता हूँ, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक सिंपल वाला ग्राफ जो है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको देखिए। ओके, यहाँ पर ये वॉल्यूम है और इधर ये टेम्परेचर है। ओके, तो ये हमको सिंपली पता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और ये एरो हमको बता रहा है कि ऊपर की तरफ ये जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एक डॉटेड लाइन जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, एक्चुअली ये क्या बताता है, जैसे यहाँ पर भी है ये, तो ये हमको क्या बताता है, ये हमको ये बताता है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होता है, कम होता है। अगर हम टेम्परेचर बहुत कम करते हुए जाए, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ जो अभी हम बात कर रहे थे, जो होता है -273 केल्विन। -273 का मतलब ये है कि जीरो होता है 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है 273। तो हम 273 के नीचे, यानी 0 के नीचे से हम जा रहे हैं माइनस में, मतलब बहुत नीचे हम टेम्परेचर लेकर जा रहे हैं, वेरी लो टेम्परेचर। तो एट -273 केल्विन, सो वॉल्यूम बिकम्स 0। कोई भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये और बात है कि प्रैक्टिकली इसको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये हाइपोथेटिकली यानी लॉजिकली
ये लॉ के हिसाब से हमको पता चलता है कि अगर हम एब्सोल्यूट नीचे जाएंगे एकदम -273 में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ का, कोई भी मैटर का, वो जीरो हो जाएगा, वो चीज़ गायब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हमको दिखता नहीं है। ओके, तो बस यहाँ पर ये डॉटेड लाइन के आगे से अब बात आगे बढ़ रही है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा किसी भी सब्सटेंस का, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होने वाला है। सिंपल, हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। और ये प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं, प्रेशर कुकर को जितना हीट करते हैं हम तो उसकी सीटी ऊपर उड़ती है। इसका मतलब ये वहाँ प्रेशर तैयार हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया अंदर का। अब वॉल्यूम जब बढ़ गया तो वो बाहर निकलने के लिए ट्राई कर रहा है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये सिंपल, ये ग्राफ हमको ये एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर ये जो P1, P2, P3, P4 दिया गया है, ये अलग अलग प्रेशर पर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं, अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं यहाँ पर, एक इस तरह से और दूसरा एक इस तरह से, यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों में गैस भी सेम है। ओके, गैस भी सेम है यहाँ पर और प्रेशर अलग अलग है। जैसे यहाँ पर जो है ये एक पिस्टन इसको लगा हुआ है, यहाँ पर भी इसको हम थोड़ा सा ऐसे बताएंगे, पिस्टन यहाँ पर बताएंगे इसका, जिससे हमको यहाँ पर क्या डिनोट हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर, ओके, ये पिस्टन है, अंदर दोनों जगह गैस सेम है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेशर मोर, ज़्यादा है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो लेस। उल्टा लिख दिया मैंने, नो प्रॉब्लम, फिर से हम लिखते हैं उसको। यहाँ पर प्रेशर है लेस और यहाँ पर प्रेशर है मोर, ज़्यादा है। मतलब ये P1 या P2, जिस तरह भी हम उसको कहें यहाँ पर। तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है आप देखेंगे वहाँ पर वॉल्यूम कम होता है, वहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, कम, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो P4 में आप देखेंगे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम हमको यहाँ पर कम मिल रहा है। देखिए आप, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम V1 रहेगा, यहाँ वॉल्यूम V2 रहेगा, ऊपर जाएंगे तो यहाँ प्रेशर आप देखेंगे कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर और कम है तो वॉल्यूम और ज़्यादा है। V2, V3, V4 हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये P1, P2, P3 हमको बता रहा है। तो ये P4 का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम अपने को यहाँ क्या मिल रहा है, कम। ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा है, नीचे की तरफ कम है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमको ये एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपको फिर भी नहीं समझा, एक बार और आप उसको रिपीट कीजिए, इस वीडियो को पीछे जाकर, और इसको समझने के लिए और ज़्यादा ट्राई कीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए यही बोल रहा है वो, ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार्स। इनको आइसोबार्स बोला जाता है, आइसोबार्स, ये टर्म्स याद रखिए आप, आइसोबार्स, ये टर्म्स याद रखिए। Observations of Charles can be interpreted if we put the values of t in the equation। जो हमने बनाया था इक्वेशन, उसके अंदर अगर t की वैल्यू आप रखते जाइए 273 के साथ में, वहाँ पर हमको मिलते जाएगा। ओके, तो -273 के ऊपर जो है ये ज़ीरो होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जहाँ एब्सोल्यूट ज़ीरो वॉल्यूम हो जाता है उसको कहते हैं -273। ये हाइपोथेटिकल है, मैंने पहले बताया, इमेजनरी है, इसको किसी ने देखा नहीं है। अब यह एक पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि ऑल गैसेस ओबे चार्ल्स लॉ एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल फॉर गैसेस विथ वेरी लो pressure and high temperature। ओके, प्रेशर लो चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए। कैसे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।